जय गुरुदेव। आज हम नवदुर्गा की बात करेंगे। नौ मां के स्वरूप, दुर्गा के स्वरूप किस प्रकार से है और दशो महाविद्या क्या है, इसकी हम बात करेंगे। आज नवदुर्गा की बात करते हैं। सबसे पहला स्वरूप मां का है शैलपुत्री। तो माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट, मेरे पिता सबसे शक्तिशाली है, ऐसा कहते हुए आपने बहुत सारी बेटियों को देखा होगा। ये मां के जो 9 स्वरूप है, ये एक स्त्री के 9 उम्र है, 9 स्वरूप है इस संसार में, ऐसा आप समझ लीजिए। पहला स्वरूप छोटी बेटी का है। छोटी बेटी का स्वरूप इस प्रकार से है कि मां पहाड़ की, चट्टान की बेटी है। शैल मतलब चट्टान, पहाड़, पुत्री मतलब बेटी। तो सबसे पहला स्वरूप एक स्त्री का इस पृथ्वी पर बेटी के रूप में होता है। फिर पढ़ाई करती है, अभ्यास धारण करती है। ये गलत मान्यता हुई मध्यकालीन युग में कि औरतों को जनेऊ नहीं धारण करनी चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, वेद का पाठ नहीं करना चाहिए, वेद की अधिकार, ये गलत है। हमारे तंत्र और वैदिक शास्त्र बताते हैं कि मां का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारण करके, जनेऊ धारण करके मां शिक्षण लेती है, विद्या धारण करती है। महाविद्या जो है, दशो महाविद्या, साक्षात हर स्त्री दुर्गा का स्वरूप है, हर स्त्री मां का स्वरूप है। और मां दुर्गा महाविद्या स्वरूप है, उसको आप विद्या की ना कह रहे हो। तो फिर हमारे प्रधानमंत्री को निकालने पड़ते हैं स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जरूरत क्या पड़ेगी ये स्कीम की। तो दूसरा स्वरूप जो मां का है वो है शैलपुत्री। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचर्य पालन करके विद्या प्राप्त करने वाली मां। उसके बाद मां का शरीर जो है वो खिलने लगता है, स्तन, कुल्हे वो चंद्र और घंटे की तरह गोल होने लगते हैं, खिलने लगते हैं। तभी मां का स्वरूप बनता है चंद्र घंटा। ये मां का तीसरा स्वरूप है। तब मां का विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद गर्भ धारण करती है, तभी वो होती है कुष्मंडा। यहां साड़ी के अंदर कमंडल छुपाया हुआ है। तो उनको गर्भ धारण किया हुआ है अपने पेट में, कुष्मंडा स्वरूप धारण होता है मां का। कुष्मंडा के बाद बच्चे को जन्म देती है, बनती है स्कंद माता। है देखो, पहला शैलपुत्री बच्ची के रूप में, फिर ब्रह्मचारिणी बड़ी हो गई, पढ़ाई कर रही है, विद्या प्राप्त कर रही है। उसके बाद तीसरा स्वरूप चंद्रघंटना, शरीर खिल गया है मां का, विवाह हो गया, फिर गर्भ धारण किया, कुष्मंडा। पांचवा स्वरूप स्कंद माता। छठा स्वरूप कात्यायनी, खुद का विवाह हो गया, खुद बच्चे हो गए। अब दूसरों को शादी और विवाह करने में मदद रूपी होती है वो कात्यायनी। स्कंद माता, 6 बच्चे एक स्त्री को ज्यादा में ज्यादा होने चाहिए। एक बच्चे पे भी रुकना नहीं चाहिए। एक बच्चा हो गया तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन स्त्री का हो जाता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं। ठीक 6 बच्चे हो तो हार्मोन्स ठीक रहते हैं। इसके लिए स्कंद मतलब 6 मुंह वाले जो होते हैं उनको स्कंद कार्तिकेय कहते हैं, या तो फिर 6 बच्चों की माता तो स्कंद माता, 6 की माता। फिर कात्यायनी। कात्यायनी के बाद कभी कभी मां क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो काले रात्रि, गुस्से से काली पड़ जाती है, लाल काली हो जाती है।
कालरात्रि के बाद फिर मन शांत होता है तो गौरी, ये 8वां स्वरूप है मां का। वो शांत हो गई, फिर से गौरी हो गई काली से, और फिर बुढ़ापे में सिर्फ सबको आशीर्वाद देने का काम करती है, सलाह देने का काम करती है, सिद्धि देने का काम करती है, सिद्धिदात्री। ये इस प्रकार से 9 स्वरूप मां के हम देखते हैं। तो अद्भुत है ना ये ज्ञान। तो सभी के साथ इसको हम साझा करेंगे, ठीक है ना। हरि ओम तत्सत।